नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार आज आपके बीच जो हरियाणा पुलिस है उसका जो 7 और 8 अगस्त का कांस्टेबल का पेपर कैंसिल होने के बाद आपके मन में कई प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे हैं और उठने लाजमी हैं, क्योंकि वो आपको कई स्टूडेंट्स को डीमोटिवेशन भी कर दिया है। आज हम जो आपको थंबनेल में कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। कि पहले क्वेश्चन में ये बात करूंगा कि आपको एक तो क्लास अंत तक जरूरत है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ये 7 या 8 मिनट की होगी। इसके अंदर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, फीमेल एग्जाम कब होगा, हरियाणा मेल कांस्टेबल कब होगा, उन सभी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। इसलिए क्लास को स्किप मत करो और क्लास को अंत तक जरूर देखना। ठीक सर। इसके अंदर पहले बात करते हैं कि एग्जाम सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक सर। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एग्जाम सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। हम सभी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एग्जाम हरियाणा एसएससी का एग्जाम शेड्यूल नहीं है, किसी तरह एग्जाम पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ लेता है। लेकिन ये बात आपकी सही है, एक नंबर मैं बात मानता हूं। लेकिन जो ग्रुप डी के अंदर एग्जाम हुआ था हरियाणा एसएससी का, फिर हुआ था हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हुआ था। ठीक सर, समझ में आ रही है चीज क्या? फिर हुआ था ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था। इसके अंदर तो नॉर्मल तरह से क्वेश्चन जिस प्रकार पूछता था उसी प्रकार पूछे गए थे। ग्रुप डी में आपने एग्जाम दिया होगा। फिर आता क्लर्क के अंदर आपने सभी ने क्या किया था, टेक्निकल मैथ दे दिया था। और जो कंप्यूटर था उनसे रिलेटेड कुछ बात ही मुझ पूछो, और जो साइंस थी उससे कुछ पूछो मत, कहां से पूछ ली थी। समझ में आ रही है चीज क्या? इसके अंदर किए कुछ था, इसके अंदर कुछ था, इसके अंदर कुछ था। इसके अंदर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड था 30 से 35% क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। समझ में आ गई? मैं मानता हूं हरियाणा का पैटर्न नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि इससे आज के सिलेबस से आने वाले एग्जाम के सिलेबस से क्या तात्पर्य? तात्पर्य ये है कि हमें हरियाणा एसएससी चाहे कुछ भी पूछे, समझ में आ रही है, चाहे कुछ भी पूछे, हमें सब चीज पढ़नी है। एक तो इंग्लिश, हिंदी जो अभी नहीं पूछी गई थी, जो नहीं पूछी गई थी, मैं मानता हूं नहीं पूछी गई, और जो इंडिया जीके। ठीक सर। और जो नेशनल करंट जीके। ठीक सर। और जो बात करते हैं नेशनल इंडिया जी के, हम सभी आ गए, पोल साइंस ज्योग्राफी सभी आ गए, हिंदी आ गया, नेशनल करंट जी के आ गया, और हरियाणा करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 17 से 20 क्वेश्चन के बीच पूछे गए दोनों शिफ्ट के अंदर, ये आप जानते हो। इसलिए मैं कहता हूं भाई इस एग्जाम को तीनों के एग्जाम को देखते हुए हमें एक तो सब चीज पढ़नी होगी, चाहे वो इंग्लिश है, जो मैथ है, और जो इंडिया जीके है, और जो एनिमल हस्बेंड्री है। अब एनिमल हस्बेंड्री का वैसे हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री है, उन्होंने पहले कहा था, एग्जाम में दिया गया था कि एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन में आएगी, लेकिन इतनी ज्यादा आएगी इसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या करें, हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा कुछ भी पढ़े। इसलिए यदि आप 2 या 3 साल से जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी टाइम से कर रहे हो, लेकिन आपको एक तो सब चीज आपकी पढ़ी हुई है, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ है, आप प्रैक्टिस करते। अब बात करते रीजनिंग, इतनी पूछ रही रीजनिंग, तो आप यदि एक चैप्टर करते हो आयु वाला, या आप करते हो भाई आकृति गिनना है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो इसके अंदर तो सभी कंप्लीट आ गए ना। थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो। मेन बात है हमें सब चीज से तत्पर रहना पड़ेगा, चाहे वो
इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे इंडिया जीके, चाहे नेशनल करंट जीके, चाहे हरियाणा करंट है, या एनिमल हैजबेंड्री है, चाहे मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, सब चीज पढ़नी पड़ेगी सिलेक्शन लेना है तो। ठीक सर। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा एसएससी जो पेपर लीक होता है उनसे रिलेटेड भी कुछ सॉल्यूशन निकालेगी, क्यों हरियाणा सरकार और एसएससी चेयरमैन है या एसएससी जो डिपार्टमेंट है वो कुछ ना कुछ हल निकालेगी। प्रत्येक एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आप बेधड़क यानी बेनिश्चित रहे, आपको आगे एग्जाम देना होगा। बात करते हैं मेल कांस्टेबल की बात हो रही है, तो मेल कांस्टेबल अब आने वाला एग्जाम कब तक हो सकता है, ये भी क्वेश्चन उठ रहा है। इसकी बात करें तो यदि इसके अंदर ऑफिशियल नोटिस नहीं है, एक मैं ये बता दूं ऑफिशियल नोटिस नहीं है इसके अंदर, क्या उन्होंने फिजिकल की जो तारीख दी हुई है, ठीक सर, उस हिसाब से देखकर चले तो ये एग्जाम मान के चलो 5 सितंबर तक या इसके इर्द गिर्द या 5-7 दिन पहले या 5-7 दिन बाद, इतना ही हो सकता है, या नवंबर के अंदर, मतलब 1-2-3 महीनों के अंदर ये एग्जाम होने की उम्मीद है। ये तो डाउट क्लियर हो गया क्या? 2 या 3 महीने के अंदर ये एग्जाम होने की निश्चितता है, क्योंकि उन्होंने फिजिकल का तारीख दी हुई है, इसलिए अनुमान लगा सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको जिस भी माध्यम से जुड़े हो, जहां से भी जुड़े हो, उससे आपको पता चल भी जाएगा। 2 चीज हो गई भाई, क्या पढ़े, एक तो वो हो गया, एक एग्जाम कब होगा, 2 हो गया। अब नंबर 3 क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फीमेल जो कांस्टेबल है, फीमेल जो कांस्टेबल है वो भी डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि जो पेपर कैंसिल होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को या सभी अध्यापक है सभी को डिमोटिवेट होता है। फीमेल कांस्टेबल जो 28 और 29 अगस्त को जो एग्जाम था, यानी जो एसआई है, मेल फीमेल एसआई है, जो फीमेल कांस्टेबल है, जीडी है, उनका एग्जाम अभी तक कोई नोटिस नहीं है। नोटिस नहीं आने के कारण माना जा सकता है कि एग्जाम 28 और 29 अगस्त को ही होंगी। अब ज़्यादा यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ें, ज़्यादा यूट्यूब पर ज़्यादा सर्च मत करें या ज़्यादा चीज़ क्वेश्चन न करें। आपका 28 से 29 अगस्त को ही एग्ज़ाम माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। इसलिए आप 28-29 को, या अदर जो एग्ज़ाम है HSSC के जो अन्य एग्ज़ाम है जो शेड्यूल दिया हुआ था एसएससी ने, वो उसी शेड्यूल पर ये एग्ज़ाम होगा। एक ये चीज़ ध्यान रखना, अभी तक बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने जो शेड्यूल दिया तो उसके अंदर अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इसलिए आप एक तो क्लास अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक तो स्किप मत करना कि फीमेल कांस्टेबल 28-29 को होगा, जो एग्जाम शेड्यूल दिया हुआ था एसएससी ने वो उसी समय पर होगा। और आगे आने वाले एग्जाम हम उम्मीद कर सकते हैं हरियाणा सरकार और एसएससी जो बोर्ड है उनसे कि भाई आगे एग्जाम न हो, लीक ना हो। इसलिए आज हमने जो ट्विटर पर ट्वीट भी किया था उनसे भी हमें कुछ फायदा मिलेगा और कुछ ना कुछ सुधार होने की उम्मीद भी है। अब नेक्स्ट बात आती है कि एग्जाम सिलेबस से बात होगी, भाई क्या पढ़े क्या न पढ़े। फिर बात आ गई मेल कांस्टेबल कब होगा, बात होगी भाई 1-2 महीने के अंदर हो सकता है। एग्जाम में सब चीज पढ़नी पड़ेगी। पढ़ रहे हो आप, पढ़ने क्या पड़ेगी, 2-3 महीने आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इतना। और बस आप डिमोटिवेशन हो गए तो आपको जिस तरीके से जिस भी माध्यम से आप कई तो स्टूडेंट्स अब घर पहुंचे हैं या किसी भी तरफ से डिमोटिवेशन हो तो आपको दोबारा भी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आएंगे, एग्ज़ाम जो मतलब आपका एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड होगा, सभी प्रकार की प्रक्रिया होगी, जल्द हो जाएगी, उम्मीद है, उम्मीद कह सकते हैं। नोटिस नहीं है, नोटिस आने के बाद आपको इस चैनल पर जुड़ जाइए। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर माध्यम से आपको पता चल जाएगा। फीमेल कांस्टेबल वालों का जो बार बार जो मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं उसको बता दूं भाई, इनका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, जिसके कारण 28 और 29 अगस्त को ही पेपर है। अब बात करते हैं फीमेल कांस्टेबल के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। आप सोचते हो कि 7 और 8 अगस्त को, तो ये पूछ लिया उन्होंने, 2 ही पारी हुई थी इसके अंदर। इसके अंदर करंट का 17 से 18 क्वेश्चन पूछे थे हरियाणा करंट के, ये मान के चलो दोनों के। एनिमल हैजबेंड्री से कितने पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन। और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन
समझ में आ गई। हरियाणा जीके से 20 से लगभग 20 क्वेश्चन थे। ठीक सर, मतलब इस तरह से मेन बात करते हैं। मैथ से क्वेश्चन के मतलब मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच थे। समझ में आ गई। एनिमल हस्बेंड्री भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, मतलब सब चीज आप पढ़ चुके हो। आप बात करते हैं यदि एसआई कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल है, इसके अंदर यदि हिंदी पूछ लिया, आपकी हिंदी पढ़ी हुई है अभी तक सभी, यदि आपने इसको छोड़ दिया एक दिन की बजाय, एक दिन आपको रिवीजन करने में लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, एक दिन 2-3 घंटे के अंदर आप रिवीजन कर दोगे। यदि छोड़ दिया, यदि क्वेश्चन पूछ रहे तो आप कहाँ जाओगे। बात करते हैं फिर सब्जेक्ट रिलेटिव। ये हरियाणा चेयरमैन है, एसएससी चेयरमैन है, उनका आया था कि 30 से 35% सब्जेक्ट रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। आपने सभी आईपीसी धारा है या जो सब्जेक्ट रिलेटिव क्वेश्चन है वो आप पढ़ चुके हो, उसको आप रिवीजन कर लो। यदि एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो आपका 1 नंबर वो कट जाएगा रिवीजन के कारण। रीजनिंग मतलब सभी सब्जेक्ट है ना जो आपके क्लियर किए हुए हैं। मेन बात ये है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जिस भी माध्यम से पढ़ते हैं, जिस भी कोचिंग सेंटर से पढ़ते हैं, जिस भी यूट्यूब से पढ़ते हैं, जिस भी आपने ऐप से कोर्स खरीद रखा है, सभी आपको मतलब कंप्लीट तैयारी की हुई है, बस आपको रिवाइज करना है। आप इससे मोटिवेशन मत हो कि आपका यदि कैंसिल हो गया तो, यदि लीक हो गया तो, यदि ये आगे नहीं होगा फिर क्या करें। लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं होना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। समझ में आ गई चीज। अब कोई क्वेश्चन है यदि फिर भी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि डीमोटिवेट मत हो, मोटिवेशन रहो। आपका आने वाले एग्जाम से में उम्मीद है कि हरियाणा एसएससी ऐसा नहीं करेगी, बार बार आपके पेपर एग्जाम जो लीक होता है वो नहीं करेगी, कैंसिल नहीं करेगी, उम्मीद की जा सकती है। आपको पढ़ना है, पढ़ना तो क्या आपने पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज करते रहिए। और हरियाणा करंट अफेयर या जीके जीएस से रिलेटेड जो क्लास देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देखिए। आपको चीज़ कंटेंट अच्छा लगे तो क्लास देखें, वरना मत देखें, वो आपकी इच्छा है। मतलब मेन बात है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पूछे जा रहे हैं। जीके हरियाणा जीके है और इंडिया जीके। आपको मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको रिवाइज की हुआ, आपको पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज करना है। इसलिए मेरी यही दुआ है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जल्द से जल्द अपने जो आप पढ़ने का जो रूटीन चल रहा था, आप डिमोटिवेशन हो गए, तो वो आप उसी रूटीन पर, उसी पटरी पर वापस आने की उम्मीद रखता हूँ। आप क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना और मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, चाहे सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक सर, धन्यवाद।